दूसरा AIMIM, ये दोनों पार्टियां जो जानी जाती हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी के लिए वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर काम कुछ भी नहीं है। क्या उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं? आज मदरसों की जो हालात है, सिर्फ किशनगंज सीमांचल के नहीं पूरे बिहार की बहाली को लेकर हम लोग खबर चलाते रहते हैं, तब आता रहता है। मैं चाहूँगा कि इस पर कुछ करेंगे। आप प्रदर्शन कर रहे थे जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, और पुलिस की फायरिंग में 3 लोगों की ज़िंदगी यहाँ चली गई है, कुछ कहना चाहेंगे? हम लोगों को माननीय पूर्व विधायक मंत्री जी नौशाद साहब को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष बनाया गया। मणिपुर की घटना को सरकार अगर चाहे तो उस पर एक्शन लगता है, लेकिन सरकार जो केंद्र की सरकार है और राज्य में भी वहाँ बीजेपी है, लेकिन बूथ बनकर तमाशा देखने का काम कर रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? और उन्होंने कहा है कि शेरशाहवादी जो तबका नाम लिया डायरेक्टली, वो आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। आपकी नज़र में कोई ऐसा ज़मीन हो आदिवासियों का जिस पर शेरशाहवादी कब्जा में है? सलाम आदाब, मौजूद है हम किशनगंज सर्किट हाउस में। पूर्व मंत्री नौशाद साहब को जदयू की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा गया है। सर्किट हाउस में एक बड़ा प्रोग्राम किया गया। पूर्व विधायक सह जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम साहब, एहतसाम अंजुम साहब, मुखिया जहीर साहब के साथ साथ बहुत सारे जदयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता की यहाँ मौजूदगी है। किशनगंज सर्किट हाउस में पूर्व मंत्री नौशाद साहब को जदयू की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसी को लेकर हम बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद आपको भी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दिया गया, हम चाहेंगे इसको लेकर आप क्या कुछ करें? सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और यहाँ की जनता का, सीमांचल की जनता, बिहार की जनता और ठाकुरगंज, किशनगंज और दिगल बैंक, टेरागाछ, पोठिया, कोचाधामन, बहादुरगंज, सभी जनता को मुबारकबाद देते हैं कि इस बार एक मौका दिया गया है कि सीमांचल के लोगों को, इसी के बीच से हमें एक मौका दिया गया है और उपाध्यक्ष, माइनॉरिटी कमीशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और जो भी जिम्मेदारी इसमें हम निभानी, मतलब जिम्मेदारी है, उसको हम बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। और ख़ास करके इसमें जो अल्पसंख्यक का जो मसाइल है उसको देखने की कोशिश करेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे और इन समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के इस खास मौके पर जो जदयू के कार्यकर्ता है, यहाँ की आवाम के लिए कोई पैगाम हो आपका जो रखना चाहिए? मेरा पैगाम यही है सभी लोगों से, हमारे मुख्यमंत्री का भी यही पैगाम रहा है हमेशा से कि सभी लोग मिलजुल करके आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके रखें। यही सभी लोगों से हम लोग आग्रह करेंगे। विकास का काम तो हो ही रहा है, सब लोग अगर आपस में मिलजुल के रहेंगे तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, विकसित बिहार होगा, ये अग्रणी स्टेट में गिना जाने लगेगा। यही हम सभी लोगों से सामने मुहर्रम का त्यौहार है, और मैं चाहूँगा इस पर त्यौहार के लिए एक शांति का अपील हो आपके द्वारा। हाँ, तो मुहर्रम का त्यौहार है, वैसे तो हम लोग हमेशा, हमारे जो नेता हैं उनका हमेशा ये रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी त्यौहार मनाया जाए। सामने मुहर्रम का त्यौहार है, इसको भी जिस तरह से पिछले महीनों में, पिछले सालों में जो भी त्यौहार रहा है, सभी लोग आपस में मिलजुल करके इसको मनाने की कोशिश की हैं। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं, सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस मौके पर सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को मनाएं। अल्पसंख्यकों के लिए जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसमें से कि कहा जाता है कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक तालीम का जो दायरा है उसमें बढ़ोतरी ना की जाए। तो मदरसों की अगर हम बात करें तो उसमें मुसलमानों के ही बच्चे ज़्यादा, क्या उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं? आज मदरसों की जो हालात है, सिर्फ किशनगंज सीमांचल के नहीं पूरे बिहार की बहाली को लेकर हम लोग खबर चलाते रहते हैं, तब आता रहता है। मैं चाहूँगा कि इस पर कुछ करेंगे आप? जहाँ तक अल्पसंख्यक का मामला है, अब ख़ास करके ये जिम्मेदारी दी गई, हालांकि हम लोग सब के लिए कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि सब लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि समाज का सभी तबके के लोग आगे बढ़ें, लेकिन ये जिम्मेदारी हमको दी गई है। तो ये मदरसा में भी जो भी कमियां हैं उसको दूर करके लोगों को ये हौसला अफजाई करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग शिक्षा के मामले में, तालीम के मामले में अपने बच्चियों को पढ़ाएं। और मदरसों में जैसे पिछले कई सालों से, 1-2 साल से जो बहाली का मामला है
और इसका कमेटी का मामला है वो उनका हमारा अभी अध्यक्ष चेयरमैन जो है सलीम परवेज़ साहब हैं। तो हम अपने स्तर से ये प्रयास करेंगे कि अल्पसंख्यक की भलाई के लिए ख़ास करके मदरसों में भी जो कमियां हैं उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करें। कटिहार के बारसों में हृदय विदारक वाली घटना घटी है जब लोग बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, और पुलिस की फायरिंग में 3 लोगों की ज़िंदगियां चली गई है। कुछ कहना चाहेंगे? 2 लोग। ये तो बहुत दुख भरी घटना है। अभी हम पटना से अभी आए हैं तो अभी यहीं पर जानकारी हमको हुई है और हम प्रयास कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द वहाँ जा कर के इस घटना का जायज़ा लें और अपने स्तर से पहले देखने की कोशिश करें और उसके बाद जो मुमकिन हो सकता है और जो दोषी होगा उसके लिए हम ज़रूर अनुशंसा करेंगे और जो लाभुक है जो जिसके साथ ये घटना हुई है उसको सरकार के द्वारा क्या ये हो सकता है, मदद मिल सकती है, न्याय मिल सकता है और हम उसमें कोशिश करेंगे। मणिपुर 2 माह से ज़्यादा समय हो गया वो जलता रहा और एक वीडियो वायरल होता है जिसमें सारी चीज़ें तमाम तर लोगों ने देखा है। उस पर ज़्यादा बात करना भी हम सही नहीं समझते हैं। मणिपुर की घटना को सरकार अगर चाहे तो उस पर एक्शन लगता है, लेकिन सरकार जो केंद्र की सरकार है और राज्य में भी वहाँ बीजेपी है, लेकिन बूथ बनकर तमाशा देखने का काम कर रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। मणिपुर का घटना जो है बहुत बड़ी और बुरी घटना है। इसके लिए विपक्ष के लोग, हमारे नेता खास करके मुख्यमंत्री जी भी प्रयास में हैं। सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जो घटनाएं हुई हैं उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार पार्टी है, जो जिम्मेदार सरकार है, उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर के वहाँ शांति बहाल करे। इसके लिए हम लोग हमारी सरकार कोशिश कर रही है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस तरह का घटना दूसरे स्टेट में नहीं हो, इसलिए वहाँ की सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ की जो सरकार है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो सेंट्रल भारत सरकार है उसको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे कि मामला सीमांचल में चल रहा है, तमाम तो लोग उस पर बयान दे रहे हैं, सोचे कि आपसे भी पूछ ही लिया जाए। जीतन राम मांझी जो कि बहुत सीनियर लीडर है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो, और उन्होंने कहा है कि शेरशाहवादी जो तबका नाम लिया डायरेक्टली वो आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। आपके नज़र में कोई ऐसा ज़मीन हो आदिवासियों का जिस पे शेरशाहवादी कब्जा में है? नहीं, तो ये तो उनको डायरेक्ट जो उन्होंने ये किया है, जो कुटराघात किया है, ये इससे उनका मनसा साफ नहीं लगता है। इस तरह का कोई मामला हम लोग तो नहीं देखते हैं कि जबरन कहीं कब्जा किया हुआ है, और अगर इस तरह का अगर मामला होता तो पहले संज्ञान में लिया जाता। इस तरह का कोई मामला नहीं है। जो भी है उनके मन में कोई दूसरी तीसरी बात है जो नहीं होनी चाहिए। बहुत सीनियर लीडर हैं और इस तरह का बयान दे कर के गए हैं शेरशाहवादी के बारे में। वो भी अल्पसंख्यक हैं, वो भी हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो इस क्षेत्र को तरक्की की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, मेहनतकश है। इस तरह से बयानबाजी करना हम समझते हैं उनके लिए, उनके नेतृत्व के लिए बेहतर नहीं है। मैं यही आने वाले दिनों में आग्रह करूंगा ऐसे नेताओं से कि ऐसा जिस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है आपसी सौहार्द, उसको बिगाड़ने के लिए इस तरह का बयान न दें तो बेहतर होगा। मैं यही आग्रह करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व मंत्री नौशाद साहब जो अपनी बातों को धन्यवाद, शुक्रिया था। हम मास्टर मुजाहिद आलम साहब से जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। सर थोड़ा विस्तारपूर्वक हम चाहेंगे कि बताएं इस प्रोग्राम के बारे में। हमारे अभी जो किशनगंज जिले के जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान जिला अध्यक्ष, पूर्व मंत्री बिहार सरकार जो ठाकुरगंज से 2 बार माननीय विधायक रह चुके हैं, उनको 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी कमीशन का डिप्टी चेयरमैन उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। आज वो पहली बार पटना से पदभार कल ग्रहण करने के बाद आज किशनगंज आगमन हुआ। इसी में पार्टी पदाधिकारियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, आम जनता द्वारा इनका जगह जगह स्वागत किया गया। दूसरा AIMIM, ये दोनों पार्टियां जो जानी जाती हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी के लिए, वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन ग्राउंड पर काम कुछ भी नहीं है। तो इस पार्टियों के बारे में भी आम जनता को
सचेत करना है, जनता को जागरूक करना है। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एहतसाम अंजुम साहब भी हमारे साथ हैं। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि नौशाद साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अल्पसंख्यकों को लेकर जो जिम्मेदारी दी गई है, आप भी उसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहाने के लिए गए रूम में नौशाद वर्तमान जिला अध्यक्ष जनाब नौशाद आलम साहब को जो जिम्मेदारी मिली है, इससे जदयू परिवार सहित किशनगंज लोकसभा सहित पूरे सीमांचल में खुशी का लहर है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत अहम जिम्मेदारी दी है। और साथ साथ अभी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी बनाए हैं, जो हमारे ही प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम परवेज साहब को, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। कुछ दिन पहले आपके प्रोग्राम में आए थे। जी, इसी महीने के 6 तारीख को हमारे यहाँ बहादुरगंज में प्रोग्राम में आए थे, तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है। उधर सलीम परवेज साहब, यहाँ जनाब नौशाद साहब, बड़ी जिम्मेदारी, और भी बहुत कुछ अभी आपको लोकसभा से पहले बहुत कुछ मिले। जो चेयरमैन वो करीबी है, खुद आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इससे कुछ फ़ायदा भी इस इलाकों को दिला पाएंगे? जरूर फ़ायदा होगा। किशनगंज जिला को एकदम फ़ायदा दिलाएंगे जितना जहाँ तक हो सकेगा हम लोग, चूँकि सलीम परवेज साहब हम लोग के काफ़ी करीबी हैं। आज चूँकि अल्पसंख्यकों का जो मामला है, तमातर विंग को जो मजबूत करने का काम किया जा रहा है, आप जिला अध्यक्ष वहाँ के, जो आपके विंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नीचे हैं, उनके लिए कोई पैगाम हो आपके द्वारा? जहाँ भी कोई दिक्कत हो अल्पसंख्यक को, वो हम लोगों को जब पता चलेगा हम लोगों से रब्ता करेगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुजाहिद सर हैं, जनाब नौशाद साहब तो अब आयोग में है, अल्पसंख्यक आयोग के वाइस प्रेसिडेंट पूरे बिहार के हैं, तो हम लोग रब्ता करके चेयरमैन जी वाइस चेयरमैन तो पूरे इसके हैं, तो उससे बात करके हम लोग आगे जितना जहाँ तक फ़ायदा पहुँचा पाएंगे तो फ़ायदा पहुँचाएंगे अपने लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। मुखिया जय साहब भी हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे उनकी भी एक मुख्तसर सी राय ली जाए इस कार्यक्रम को लेकर के। बड़ी खुशी हुई आज हम लोगों को माननीय पूर्व विधायक मंत्री जी नौशाद साहब को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष बनाया गया, जिससे हम लोगों के बीच एक उम्मीद और खुशी हुई है कि इससे हम किशनगंज वासियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और बहुत ज़्यादा मदद होगी कि अगर हम लोगों को कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग इनसे राब्ता करेंगे और उस मामले को हल करेंगे। क्योंकि एक हम लोग जनप्रतिनिधि हैं छोटे लेवल पे, तो हमारे सामने ये समस्या आती रहती है कि हमारे लोगों के साथ कुछ ना कोई घटना घटते रहता है। तो इससे हम लोगों को एक हिम्मत मिलती है और किसी तरह का कोई समस्या भी हो तो उनसे हम लोग राब्ता करके उसको सही करवाने का कोशिश करेंगे और लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे।